तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि जीरो फैक्टोरियल वन कैसे होता है। जीरो फैक्टोरियल को हम 6 वे से इसको प्रूव करेंगे कि जीरो फैक्टोरियल वन क्या होता है। सो गाइस सबसे पहला तरीका देख लेते हैं हम जीरो फैक्टोरियल वन क्या होता है। सो गाइस सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि 5 फैक्टोरियल कितना होगा। 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120, ठीक है। और 4 फैक्टोरियल आपका 4 इंटू 3 इंटू 24 होगा। 3 फैक्टोरियल आपका 6 होगा। 2 फैक्टोरियल आपका कितना होगा 2 होगा। 1 फैक्टोरियल आपका 1 होगा। 0 फैक्टोरियल आपका पता नहीं, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे आपने एक ऑर्डर को फॉलो किया क्या, आपने इसको नोटिस किया। देखिए गाइज यदि आप यहाँ से इसको 5 से डिवाइड करते हो 120 को तो आपका 24 आता है। जब आप 24 को 4 से डिवाइड करते हो तब आपका 6 आता है। जब आप 6 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपका 2 आता है। जब 2 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपका 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 5 4 3 2 ऐसे ट्रेंड में चल रहा है ना, आगे किससे करोगे 1 को करोगे 1 से डिवाइड, यहाँ पे हमारा कितना आता है 1। सो गाइस यहाँ से देख सकते हैं आप जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड वे देख लेते हैं। सेकंड वे गाइस कुछ इस प्रकार से है। फॉर एग्जाम्पल गाइस आप 5 फैक्टोरियल को कुछ ऐसे लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल बाय 6। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि गाइस देखो 6 फैक्टोरियल को आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 6 से 6 गया तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल ही बच गया। तो गैस इसका मतलब हम कुछ 5 फैक्टोरियल को कुछ ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार गैस हम 4 फैक्टोरियल को भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3 फैक्टोरियल को, इसी प्रकार 2 फैक्टोरियल को, इसी प्रकार 1 फैक्टोरियल को, इसी प्रकार 0 फैक्टोरियल को। गाइस यहाँ पे भी आपको ट्रेंड नोटिस करने की जरूरत है। जैसे आप 5 5 5 4 3 2 चल रहे हो, इस प्रकार से जैसे आप चल रहे हो इसी साइड से भी आपको मतलब उसी ट्रेंड में चलना है। तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल बाय 1, यहाँ से गाइस हम देख सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इज 1 बाय 1 इज इक्वल्स टू 1, मतलब 0 फैक्टोरियल यहाँ से 1 आ रहा है। वैसे भी गाइस अगर हम जनरल तरीके से देखें, आप यहाँ पे पॉइंट बना के लिख सकते हो। मान के चलो आपके पास n फैक्टोरियल है तो उसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस यदि आप यहाँ पे सिंपली आप 0 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालोगे ना, मैंने यही चीज़ लिखी है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरल फॉर्म में लिखी है। जैसे 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल बाय 6, यहाँ पे मैंने n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n+1। जैसे 5 था यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे n था जो n+1 हो गया और n+1 नीचे आ गया, ऊपर उसका फैक्टोरियल आ गया। तो गाइस अगर यहाँ से हम 0 फैक्टोरियल की डायरेक्ट वैल्यू निकालें तो उससे भी गाइस हमारा 1 ही उत्तर आता है, ठीक है। यहाँ से 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 और ये 1 के इक्वल अगेन आ गया, ठीक है। मतलब ये मैंने आपको जनरल तरीके से बताया थोड़ा ही, मतलब ये जनरल फॉर्म से अगर आप जीरो पुट करते हो यहाँ की जगह 0 फैक्टोरियल की आप सिंपली वैल्यू निकालते हो तो भी आपका 1 ही आता है। गाइस अब चलते हैं थर्ड वे की तरफ। थर्ड वे गाइस कैसा है कुछ, गाइस ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल गाइस ये हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ कि इसको कैसे पढ़ते हैं। ये थोड़ा हायर लेवल एजुकेशन में आता है। यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना, एनी रियल नंबर। सो गाइस इसे जो ये है ना इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। वास्तव में गाइस ये क्या है, ये एक पावर सीरीज है। पावर सीरीज कैसे है, फॉर एग्जाम्पल गाइस आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो आपको एक सीरीज मिलेगी, ∞ हाँ गाइस इसको रीड कैसे करते हैं, ये एक्सपोनेंशियल ई रेज पावर x है, ठीक है ना। और इसको वास्तव में गाइस ये सम है, ठीक है ना, x रेज पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल का सम है, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है ना। ये वास्तव में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे गाइस इसका मतलब ये है, ये एक पावर सीरीज है, ठीक है।
यहाँ पे जो n 0 से चलता है और इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है ना। और ये एक प्रकार से ये एक एडिशन है, और एडिशन को हम शॉर्ट तरीके से लिख रखा है, और ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है ना। और एक पावर सीरीज है एक प्रकार का। पावर सीरीज कैसा है ये देखिए, आगे देखते हैं पावर सीरीज कैसे है। एक्स रेज पावर n बड़े बाय n फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे तो आपका आ गया 1, जीरो रेज पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। आगे देखिए गाइस, यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू, अब गाइस इसको एक्सपेंड कीजिए थोड़ा। यहाँ पे इसको आप कैसे लिखोगे, 0 पहले 0 से स्टार्ट करना है, n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक जाना है, 0 रेज पावर 0, ठीक है ना। और नीचे 0 का फैक्टोरियल, आगे प्लस कीजिए। मैंने आपको बताया था गाइस ये एक प्रकार का एडिशन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। और आगे चलेंगे 0 रेज पावर 1, 1 से 0 से हमको इन्फिनिटी तक जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल, प्लस में 0 स्क्वायर, नीचे में 1 2 का फैक्टोरियल। गाइस या ऐसे ही चलता रहेगा ये आगे, ठीक है ना। आगे जाके आप 0 रेज पावर इन्फिनिटी पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। और नीचे क्या होगा, 0 रेज पावर इन्फिनिटी, और नीचे क्या होगा, इन्फिनिटी का फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब गाइस यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा 1 ही रहेगा, 0 रेज पावर 0, नीचे 0 का फैक्टोरियल, प्लस गाइस ये कंप्लीट टर्म कितना हो जाएगा, 0। कैसे होगा गाइस, ऊपर देखिए 0 है, ठीक है, 0 पर में समथिंग 0, ऊपर 0 है, 0 का स्क्वायर 0, 0 पर में समथिंग 0, प्लस यहाँ पे ऐसे ही चलता रहेगा ऊपर, मतलब ऊपर 0 रेज पावर में होगा ना, तो ऊपर 0 ही बनेगा, तो 0 डिवाइडेड बाई समथिंग इज 0। यहाँ पे 0 रेज पावर इन्फिनिटी, मतलब कि ये फिर भी 0 रहेगा, ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी हो तो 0, मतलब ये ओवरऑल ये जो टर्म है ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप, 0 रेज पावर 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से गाइस 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 0 रेज पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब क्या है, वो 1 है। इसका गाइस प्रूफ चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो गाइस यहाँ से ये 1 आ जाएगा, 1 में 0 फैक्टोरियल, यहाँ से 0 फैक्टोरियल उस साइड चला जाएगा, और 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 प्रूव हो जाएगा। देखते हैं गाइस फोर्थ मेथड कौन सा है गाइस। फोर्थ मेथड है गामा फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। गामा फंक्शन कैसे सर, फॉर एग्जाम्पल गाइस ये, फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब, ये गामा फंक्शन है, गामा फंक्शन होता है एक, ठीक है। गामा फंक्शन वास्तव में क्या है सर, ये एक प्रकार से एक इंटीग्रल है, ठीक है ना। और इंटीग्रल उसकी वैल्यू कैसे होती है, कुछ इस प्रकार से, गामा एन, इसको ऐसे रीड करते हैं गामा एन, ठीक है। और ये एक मतलब डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से होती है, एक प्रकार से ये फॉर्मूला है, एक्स रेज़ पावर n माइनस 1 और यहाँ पे dx, ठीक है। यहाँ पे गाइस, और ये जो गामा फंक्शन है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो गामा n+1 इसकी वैल्यू कितनी होती है, n फैक्टोरियल, ठीक है ना। अगर गाइस हमको ये गामा n+1 की वैल्यू पता चल जाए तो हम 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ से देखिए, अगर हम n की जगह n+1 पुट करें, यहाँ से गाइस हमारा निकल जाता है n+1, गामा n+1 की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है ना। 0 इन्फिनिटी e रेज़ पावर माइनस x n की पावर n की वैल्यू कितनी है, n+1 माइनस 1 dx, ठीक है। यहाँ से n+1 इन्फिनिटी e रेज़ पावर माइनस x टू द पावर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये x रेज़ पावर n हो जाएगा dx। और यहाँ से गाइस हमने ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, इसको भी प्रूव कर सकते हैं हम, ठीक है। ये भी हायर लेवल से है थोड़ा। तो यहाँ पे n+1 गामा n+1 की वैल्यू n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x रेज़ पावर n dx, ठीक है ना गाइस। और गाइस यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू पुट करते हो 0,
आपको जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए। आपको जिस भी नंबर का फैक्टोरियल चाहिए तो वहाँ पे यहाँ पे आप पुट करोगे, सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको सिंपली इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे। लेकिन गाइस यहाँ पे कंडीशन है, जो एन की वैल्यू होगी वो हमेशा एक प्रकार से पॉजिटिव होगी, ठीक है, पॉजिटिव या फिर जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एक्स, और एक्स की पावर कितनी आएगी गाइस यहाँ पे 0, ठीक है ना, एन की वैल्यू। यहाँ से गाइस आप देख सकते हो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस एक्स डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन गाइस आप सिंपली कर सकते हो, ठीक है ना। यार गाइस इसका पूरे का इंटीग्रेशन करने के बाद ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से गाइस ई रेज पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज पावर माइनस एक्स और डिवाइड बाई -1, ठीक है, -1 तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, इंटीग्रेशन आया समझे। ई रेज पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ई रेज पावर एक्स, ई रेज पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई -1, और -1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये पूरा, ठीक है ना। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू गाइस, यहाँ पे हम लिमिट को पुट करते हैं माइनस के ई, ठीक है, माइनस यहाँ पे पहले इन्फिनिटी पुट करेंगे, ठीक, देन माइनस अंदर चलेंगे ई रेज पावर -0, ठीक है। यहाँ से फिर से वही कंसेप्ट यूज होगा, 0 पावर 0 है जिसकी वो 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ से क्या देख सकते हो आप, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो -1 बाई ई रेज पावर इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये ई रेज पावर -0, मतलब 0 ही है, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 होगा कितना आता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। और नेक्स्ट देखते हैं गाइस, यहाँ पे ई रेज पावर इन्फिनिटी है, मतलब ये नीचे क्या टर्म पूरी इन्फिनिटी, और समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी वो क्या होता है, वो 0 होता है। इसका ही प्रूफ अगर गाइस आपको जानना है कि ये कैसे होता है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दे दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो, ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 -1। यहाँ से देख सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 प्रूव हो चुका है, ठीक है ना। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 प्रूव हो चुका है। ये हमारा कौन सा मेथड था, ये हमारा 4th वे था, आपको मतलब 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अब देखते हैं गाइस 5th वे, 6th वे बताऊंगा गाइस, मैं आपको 6 वे बताऊंगा टोटल, ठीक है ना। 5th वे गाइस कैसे, 5th वे गाइस आपने जैसे आपने ये पढ़ा है, ठीक है ना, सिंपल n फैक्टोरियल का फॉर्मूला n इंटू n-1, ठीक है गाइस। इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइस हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल का 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हो, 3 के फैक्टोरियल को आप 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हो, ठीक है ना गाइस। अगर गाइस ये आप कुछ ऐसे लिख सकते हो। यहाँ से गाइस अगर हम 1 का फैक्टोरियल निकालें इस वे से, ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन से मतलब, तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ से गाइस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है ना, 0 फैक्टोरियल। यहाँ से गाइस 1 फैक्टोरियल अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू 0 फैक्टोरियल, और यहाँ पे गाइस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, 1 बाई 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 अगेन आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं गाइस लास्ट वे हमारा, ठीक है ना। 6th गाइस आपने 11th में पढ़ा ही होगा एनसीईआरटी में एनपीआर वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, परमुटेशन वाला। वो क्या था, कुछ इस प्रकार से था, एनपीआर, भूल गए क्या, एनपीआर 11th में आता है, ठीक है, एनसीईआरटी पर कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन ऐसा कुछ चैप्टर होता है, ठीक है ना। तो गाइस इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और जो गाइस ये r होता है वो 0 से लेके r और 0 से बड़ा होता है और n से छोटा होता है, ठीक है। लेकिन गाइस यदि हम यहाँ पे n पुट कर दें, वास्तव में गाइस मुझे पहले ये बताइए NPR का मतलब ये होता है, इसका मतलब गाइस अरेंजमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो अरेंजमेंट के टाइम हम जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे हम कितने लेंगे, वो लेंगे हम r एट ए टाइम, ठीक है, किसी भी टाइम पर हम r ऑब्जेक्ट्स लेंगे n में से, ठीक है ना।
एन में से आर ऑब्जेक्ट्स लेगा। यहाँ पे देख भी लिख भी रखा है गाइस, यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी एन से छोटी होगी, मतलब कि आपको एन में से आर ऑब्जेक्ट लेने हैं और आर ऑब्जेक्ट को लेके उनकी एक जो क्या है अरेंजमेंट बनानी है, ठीक है ना। लेकिन गाइस यदि अगर हम यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू एन कर दें, ठीक है ना, मतलब कि एन पी एन, यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करो एन फैक्टोरियल, ठीक है, एन माइनस एन फैक्टोरियल, यहाँ पे एन पी एन एन फैक्टोरियल, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन गाइस अब देखिए एन पी एन का मतलब क्या है, आपके पास एन ऑब्जेक्ट है, मान के चलो आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, आपको दोनों को ही लेना है, इंक्लूड दोनों को करना है किसी टाइम पर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट्स टेकन एन एट ए टाइम, ठीक है ना, मतलब एन ऑब्जेक्ट है तो आपको एन को ही मतलब सभी को इंक्लूड करना है और अरेंजमेंट्स बनानी है। और ये डेफिनेशन तो गाइस कुछ ना कुछ उसकी भी होती है, क्या कहते हैं उसको, ये डेफिनेशन कुछ उसकी भी होती है एन फैक्टोरियल की, ठीक है ना, मतलब हमको सभी लेने पता है ना अरेंजमेंट में। एन फैक्टोरियल का मतलब जो मतलब एन फैक्टर, आपके पास एन ऑब्जेक्ट है तो आप एनओ को जो जितने ऑब्जेक्ट है सभी को अरेंज करके आपको अरेंजमेंट बनानी है। और यहाँ पे गाइस यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट है, आपको सभी लेने हैं, एन ही लेने हैं, जितने मतलब एन से कम नहीं लेने। तो एन पे एन का मतलब गाइस यहाँ से एन फैक्टोरियल है, ठीक है ना, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, यहाँ से गाइस 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हमको दिख रही है, ठीक है। दिस इंप्लाइज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से गाइस एन पी एन आप एन फैक्टोरियल एक तरीके से और प्रूव कर सकते हो, कैसे, जैसे गाइस एन पी एन है, ठीक है ना, आपको यहाँ पे पुट करना है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस एन फैक्टोरियल, ठीक है ना, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। और 0 फैक्टोरियल कितना होता है, फॉर एग्जाम्पल गाइस मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको एन पी एन, ठीक है ना, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, एन माइनस एन 0 फैक्टोरियल। यहाँ से गाइस आपको इसकी वैल्यू नहीं पता, आप इसको मान के चलिए ये है एक्स, ठीक है ना, एक्स, ठीक है। एन पी एन की वैल्यू निकालनी है आपको एन फैक्टोरियल, इसके लिए गाइस आपको मतलब एन माइनस एन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप 0 फैक्टोरियल लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, एन फैक्टोरियल बाय 1, और दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से भी गाइस आप देख सकते हो मतलब कि एक्स इज इक्वल्स टू 1 नहीं, एक्स इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल, मतलब कि एन पे एन का मतलब क्या है एन।